1999 में मुझे सजाए मौत देने की कोशिश की गई। मैं सुबह वजीर आजम और शाम को हाईजैकर बन गया। नवाज शरीफ का सियालकोट चेंबर में ताजिरों से खिताब। बोले 2014 के धरने में कहा गया नवाज शरीफ को गले में रस्सी डालकर वजीर आजम हाउस से निकालेंगे। ऐसे तो घर नहीं चलते, मुल्क क्या चलेगा। ख्वाजा आसिफ के घर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो आज पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क होता। जजेस को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की। इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की, आरटीएस क्यों बंद किया। हमें निकाल कर लाए भी ऐसे बंदे को जिसे गालियां देने के सिवा कुछ नहीं आता। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को वफाका इख्तियारा करार दे दिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुश्किल वक्त में किसी एक शख्स ने भी अपने कायद का साथ नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे। लीगी कायद को मिटाने वाले खुद रुल गए। गिरी हुई सोच रखने वाला 4 साल हुक्मरान रहा। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के निकाह का मामला अहम रुख इख्तियार कर गया। खावर मानिका ने साबिका अहलिया के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह का इल्जाम। इस्लामाबाद की सिविल अदालत में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। दावा किया, बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान निकाह से पहले भी नाजायज ताल्लुकात थे। मेरी इजाजत के बगैर चेयरमैन पीटीआई घर आते रहे और बुशरा बीबी बनी गाला जाती रही। अदालत ने तीनों गवाहों को नोटिस जारी कर दिया। भगोड़े आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, कौमी सलामती के खिलाफ काम और फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी गई। मुजरिम आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और मुजरिम हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत काटना होगी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए। सजाएं पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सुनाई गई। दोनों समन भेजने के बावजूद पेश न हुए। सजा पर अमल दरामद के लिए एक को बरतानिया और दूसरे को कनाडा से वापस लाया जाएगा। आग बुझाने के आलात ना, हंगामी इखराज के लिए कोई रास्ता। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग 11 कीमती जाने ले गई। 5 अफराद जख्मी, दर्जनों दुकानें और सामान जलने से करोड़ों का नुकसान। फायर ब्रिगेड और दीगर रेस्क्यू इदारों ने 3 घंटों बाद आग पर काबू पाया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। मॉल में आग बुझाने का कोई इंतजाम न था और इखराज का भी कोई रास्ता नहीं। कमिश्नर कराची कहते हैं, जिन इमारतों में हिफाजती इंतजामात नहीं होंगे उन्हें सील कर दिया जाएगा। निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए डीआईजी ईस्ट की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम, 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची के खुले गटर एक और नन्ही जान निकल गए। मलिर में 2 साला मुस्कान खेलते हुए मैनहोल में जा गिरी। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत बच्ची की लाश को बाहर निकाला। अफसोसनाक हादसा डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के आबाई इलाके में पेश आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जिम्मेदारी ढक्कन चुराने वाले नशावर अफराद पर डाल दी। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान ने अक्सर गाड़ी तेज चलाने और ड्रिफ्टिंग का इतराफ कर लिया। उम्र के तयन के लिए अफनान का ऑसिफिकेशन टेस्ट करा लिया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिकल टेस्ट की तारीख भी मिल गई। अफनान को 27 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। इस्लामाबाद में शादरा के मकाम पर स्कूल बस खाई में जा गिरी। 22 साला स्कूल टीचर जाँ बहक, मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। 8 जख्मियों को पेम्स मुंतकिल कर दिया गया। 6 बच्चे और 2 टीचर शामिल। गाड़ी में शेखुपुरा से तफरीक की गर्ज से आने वाले तलबा और तालिबात सवार थे। गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार। बलोचिस्तान और पंजाब में अपनी खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी से सख्त मुकाबला होगा। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की बरक्स राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। 10 साल झूठे मुकदमे का सामना किया। शेख रशीद ने हर इलेक्शन में मुझसे शिकस्त खाई, किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं किया। शेख रशीद ने मुझ पर दहशत गर्दी के
6 मुकदमे बनवाए। बिलावल भुट्टो, बुजुर्ग सियासतदानों वाली बात की शुरुआत अपने घर से करें तो सब ठीक हो जाएगा। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान का इन सरमायादार और जाबिरों के लिए है। 18वीं तरमीम से आम सिंधी को फायदा नहीं हुआ, आम आदमी को फायदा पहुंचाने वाले आइन को मुतफ़िक़ा तौर पर लाएंगे। कल कुरंगी में तारीखी जलसा होगा। फारूक सत्तार का बिलावल भुट्टो के बयान का खैर मकदम, कहा 70 साल वाले सियासतदानों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने सियासी राबतों के लिए कमेटियां बना दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह बादशाह और साजिद तूरी मुकर्रर। सिंध के लिए सईद गनी और सैयद नासिर हुसैन शाह सियासी जमातों से राबते करेंगे। बलोचिस्तान के लिए चंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़ और साबिर अली बलोच राबताकार होंगे। पाकिस्तान में कबूलियत और मकबूलियत की दौड़ लगी है। मुल्क इस वक्त सियासी बहरान का शिकार। इंतशार से बचाने के लिए मरकज और सूबों को मजबूत करना होगा। ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले 18वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त भी साजिशें की गई। किसी को 18वीं तरमीम खत्म नहीं करने देंगे। खित्ते में बदलती सूरत हाल में एक एक लम्हा अहम है। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से 27 नवंबर तक जामे रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्टेशन पर पुलिस, पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तैनात करने का फैसला। आइन के तहत विफाक और चारों सूबे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त तैयार कर ली। 30 नवंबर को शाया की जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन PTI के खिलाफ समाअत 30 नवंबर को होगी। पर्दे जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तोशाखाना फौजदारी केस में PTI चेयरमैन की सजा के खिलाफ अपील की समाअत भी 30 नवंबर को मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपील सुनेंगे। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का केस। लाहौर की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट गिरफ्तारी अदालत में अदम पेशी पर जारी किए गए। केस की मजीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर ताहाल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। फजाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर। स्मोक से मुतासरा शहरों में सांस के अमराज में इजाफा। मुल्तान में सांस और दमे की अद्वियात की मार्केट में किल्लत। स्मोक का बायस बढ़ने वाले सेफ सिटी के निशाने पर आ गए। 95 धुआं छोड़ती गाड़ियों, 21 मकामात पर कूड़े को आग लगाने और 16 मकामात पर आलूदगी का बायस बनने वाली चिमनियों और भट्टों की निशानदेही। रिपोर्ट मुतल्लिका महकमों को भिजवा दी गई। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में जुस्मी स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आज भी बंद रहे। मार्केट्स और बाजार 3 बजे के बाद खुले। कल मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लाहौर का मॉल रोड पेट्रोल और डीजल से चलने वाले तमाम गाड़ियों के लिए बंद होगा। साइकिल सवार और पैदल हजरात ही इस्तेमाल कर सकेंगे। शहरी कहते हैं जिनके पास साइकिल नहीं वो क्या करें। बेहतर होता सिर्फ पैदल चलने वालों को दाखिले की इजाजत दी जाती। मईशत की साख बहाल और पाकिस्तान के कंट्री प्रीमियम रिस्क में गैर मामूली कमी। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। रवा हफ्ते 100 इंडेक्स 2000 से जायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 59,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। गैर मुल्की सरमायाकार ने इस हफ्ते $4.5 करोड़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट की। हिस्सेस की मजमूई मालियत $30 अरब पर पहुंच गई। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना $1400 महंगा हुआ।
IMF کے مطالبات پر ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز. چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر آفیسر کی سربراہی میں 8 رکنی تکنیکی کمیٹی قائم. FBR اور نادرا حکام ٹیکس دہندگان کی اصل آمدن کا جائزہ لیں گے. نئے افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات تجویز کریں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انالیٹکس کا نظام بھی قائم کیا جائے گا. مریم نواز نے دورہ سیالکوٹ میں فٹ بال کھیلی. پاکستانی فیکٹری میں بنی فٹ بال مریم اورنگزیب کی جانب پھینک کر کہا میڈ ان پاکستان. مریم اورنگزیب نے فٹ بال واپس مریم نواز کی جانب پھینکی. ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھی شیئر کی. فہیم اشرف دلہنیا لینے نارووال پہنچ گئے. دلہے میاں نے سفید شیروانی اور سفید پگڑی زیبتن کی. قومی ٹیم کے آل راؤنڈر کی شادی میں نون لیگ کے احسن اقبال اور سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال خان کی شرکت. امام الحق بھی آج زندگی کی نئی اننگز کا آغاز کریں گے. دلہا دلہن نے خوبصورت فوٹو شوٹ بھی کروایا. بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی تقریبات. 3000 کے قریب بھارتی سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان پہنچ گئے. بہترین انتظامات پر حکومت پاکستان سے اظہار تشکر. یاتری 10 روزہ قیام کے دوران ننکانہ صاحب، پنجہ صاحب اور کرتارپور جائیں گے. اور پلے بیک سنگر سلیم رضا کو مداحوں سے بچھڑے 40 برس بیت گئے. 4 مارچ 1932 کو امرتسر میں پیدا ہونے والے نامور گلوکار نے کریئر کا آغاز لاہور فلم انڈسٹری سے کیا. قاتل، نوکر، 7 لاکھ، آس پاس، 2 رستے اور ہمسفر جیسی درجنوں اردو اور پنجابی فلموں میں آواز کا جادو جگایا. 1975 میں کینیڈا جا بسے. 25 نومبر 1983 کو گردے فیل ہونے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے.